यहाँ पर जो अनबिया सलातु व सलाम आराम फरमा रहे हैं, उनके मुझे नाम मालूम हुए हैं। उन अनबिया की आरामगाह है जिनका जिक्र हमें कुरान में मिलता है, और 25 गैर मुरसल अनबिया सलातु व सलाम यहाँ आराम फरमा रहे हैं। एंड इनसाइड दिस माउंट 40 प्रॉफिट्स आर रेस्टिंग। देख के तो करीब 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 15 फीट की कब्रें लग रही हैं दोस्तों। 1,24,000 पैगम्बरों को अल्लाह ने दुनिया में भेजा था, और आज आपको हम लेकर के आए हैं हिंदुस्तान के पंजाब में, और ये है बरास शरीफ। और यहाँ है बहुत सारे पैगम्बरों की मज़ार, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो आइए आपको हम लेके चलते हैं बरास शरीफ की दरगाह और दिखाते हैं यहाँ पे बहुत सारे पैगम्बरों की मज़ार। तो दोस्तों ये जो गांव है ये असल में कहलाता है बरास शरीफ, और ये फतेहगढ़ साहिब डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। फ़िलहाल अभी आप देख सकते हैं हमारा जो हेरिटेज टूर चल रहा है, सारी गाड़ियाँ यहाँ पे आ चुकी हैं, सारे टूरिस्ट भी आ चुके हैं, और ये अब गांव का एक माहौल देख सकते हैं। छोटी छोटी दुकानें वगैरह यहाँ पे हैं, इस तरह का गाँव है। और यहीं पर अगर आप सामने में देखें तो ये दरगाह है, और इस दरगाह में जो है बहुत सारे अम्बिया कराम की मज़ारें हैं। लंबी लंबी मज़ारें हैं, 20 फीट 25 फीट तक लंबी लंबी मज़ारें हैं, और काफ़ी मज़ा आने वाला है। और आज की इस वीडियो में जो है दोस्तों हम यहाँ पे सारी जानकारी यहाँ पर लेंगे। यहाँ के जो इंतज़ामिया कमेटी के जो हेड हैं जिनका नाम अयान साहब है, वो सब चीज़ बताएंगे। फ़िलहाल चलते हैं अंदर में, खाने पीने का बड़ा अच्छा इंतज़ाम है, खा पी भी लेते हैं, फिर हम उसके बाद जो है पूरी दरगाह आपको घुमाते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमने पहुँच चुके हैं बरास, और ये है अम्बिया कराम की दरगाह यहाँ पे, और हमारे साथ हैं अयान भाई। तो आज मेज़बानी जो है हमारी यही कर रहे हैं, और शुक्रिया इनका। ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारे यूसुफ शाह भाई, तो जिनके ज़रिया हम लोग जो यहाँ तक आए हैं। तो अयान भाई जो है पूरा इंतज़ाम यहाँ पे किए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से कंप्लीट जो है अभी खाना वाला लगेगा यहाँ पे, है ना। तो करीब करीब हम लोग 20 लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और सब लोगों का इंतज़ाम जो है यहाँ पर यहाँ के इंतज़ामिया कमेटी ने यहाँ पर किया है। तो फिलहाल हम लोग खा लेते हैं, और फिर अयान भाई के साथ जो है हम लोग, अयान भाई हमें आप कहाँ कहाँ ले जाएंगे यहाँ बता दीजिए, थोड़ा बता दीजिए। ऊपर अनबिया सलातु व सलाम के आरामगाह, ऊपर कब्रिस्तान में जाएंगे, फिर उसके बाद पुरानी मस्जिद है दिल्ली सल्तनत पीरियड की, वहाँ जाएंगे हम, फिर उसके बाद हम वापस फातिहा दरूद पढ़ के। तो दोस्तों खाना आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। मटर पनीर है, यहाँ पर दाल है, रायता है, चपाती है, चावल और बिरयानी, सबका इंतज़ाम यहाँ पे है। हमने चपाती से स्टार्ट किया है, बिरयानी भी खाएंगे, चावल भी है। यहाँ पे जो है सब कुछ, जो भी चीज़ यहाँ पे कोई शिकायत नहीं करेगा हमसे, हम सब कुछ खा के जाएंगे। क्योंकि अभी इसके बाद और मेहनत का काम करना है, काफ़ी घूमना है, पूरी दरगाह को काफ़ी बड़ा है। इसके बारे में आपने क्या बताया था, रायता के बारे में क्या बताया था आपने? ये सारा बच्चों के लिए है खाना, जो वही सेम लंच है स्पेशल। तो यहाँ जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये सारा खाना है। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा इंतज़ाम है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं। तो ये सारे बच्चे जो यहाँ पे पढ़ते हैं, और ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं दोस्तों जो बचपन से ही पढ़ते पढ़ते यहाँ पर बिल्कुल बड़े हो चुके हैं। फ़िलहाल थोड़ा सा भी हम लोग आगे चलते हैं, आगे में देख सकते हैं वो मस्जिद जो है कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, और इधर भी आप देखें वज़ू खाना है। और यहाँ पर अब जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था वो घड़ी आ चुकी है। अगर आप मेरे बाएं साइड में यहाँ पर देखें तो ये एक आपको आस्ताना दिख रहा है, और इस आस्ताने के अंदर 9 अम्बिया कराम की मज़ार है। आप देख सकते हैं वली कुल्ली कौमिन हाद इस पे लिखा हुआ है, और 2 मज़ारें जो है आगे भी आपको हम दिखलाएंगे। फ़िलहाल थोड़ा सा अंदर चलते हैं, अयान भाई और सारी टीम जो अंदर जा चुकी है, और फिर जानकारी आपको हम देते हैं। तो यहाँ के बारे में सबसे पहले मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने बताया। तो व्हाट इज़ अ मुजद्दिद? फर्स्ट ऑफ ऑल, मुजद्दिद इज़ अ रिवाइवर। जैसे कि पहले टिल द ख़त्म नबूवत, सील ऑफ प्रॉफिट्स, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अनबिया का, प्रॉफिट्स का सिलसिला था। तो प्रॉफिट्स यूज्ड टू बी सेंट। तो सूरह फातिर आयत 24 में भी है कि वी सेंट अ प्रॉफिट फॉर एवरी कम्युनिटी। तो प्रॉफिट्स यूज्ड टू बी सेंट टू एवरी कम्युनिटी, बट अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट्स की जगह अब एक हदीस है कि हर एट द टर्न ऑफ एवरी सेंचुरी देयर विल बी अ मुजद्दिद, a reviver of religion who will revive Islam from its roots. Now Islam, we are not talking in the classical sense of Islam, क्योंकि अगर हम we go in deep into literature, Islam is not a separate religion. Islam पहले जीसस क्राइस्ट, ईसा अलैहि सलाम को भी मानता है, मूसा अलैहि सलाम, मोसेस की एहतराम करता है,
till आदम अलैहिस्सलाम तक। तो एंड देयर इज अ हदीस के all prophets in rank are brothers, तो दैट लीव्स नो स्पेस फॉर एनी रिलीजियस डिस्पैरिटी और एनी कॉन्फ्लिक्ट। तो अब क्या होता है कि मुजद्दिद जो है वन हु कम्स एट द टर्न ऑफ एवरी सेंचुरी, एंड देन इट वाज प्रोफेसाइज्ड कि देयर विल बी मुजद्दिद्स हु विल कम एट द टर्न ऑफ एवरी मिलेनियम, एवरी 1000 years। और मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह अहमद सरहंदी, अब क्या होता है कि हाउ डू वी रिकॉग्नाइज और आइडेंटिफाई अ मुजद्दिद, तो उसमें कन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट में। बट अमंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड मुस्लिम्स अक्रॉस, there is no conflict over the authority of Mujaddid al-Fasani Ahmad Sirhindi, because he was born somewhat nearly exactly 1000 years after Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। तो क्या होता है कि मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ आते हैं। He writes in his letter and it was later recorded in other books in the 1600s कि यहाँ मशरक़ी कोने में जंगल के मैं यहाँ आया और यहाँ बुलंद टीले पर मुराकबा किया, मेडिटेशन की। मुराकबा इज द वर्ड इन द क्लासिकल सेंस अगर हम देखें तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिफोर ही रिसीव्ड रेवलेशन ही यूज्ड टू परफॉर्म मुराकबा इन द गारे हीरा, इन द केव ऑफ हीरा। अब मुराकबा is a higher form of meditation. It's done by prophets and mujaddids. That's it. तो अब नजरे कश से मुझे मालूम हुआ, through spiritual vision I was revealed that this is the place जहाँ पर हिंदुस्तान में जो अनबिया, इंडिया में जो प्रॉफिट्स भेजे गए वो आराम फरमा रहे हैं, दे आर रेस्टिंग हियर। अब एक हदीस है जामिया तिरमिज़ी 1018, अब उसमें लिखा है कि कोई भी नबी का इंतकाल वहीं पर होता है जहां अल्लाह ताला चाहते हैं कि उनकी आरामगाह हो, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आरामगाह भी वहीं पर है जहां उनका इंतकाल हुआ था। तो दिस इज द प्लेस वेयर दीज प्रॉफिट्स एक्चुअली पास्ड अवे एंड देयर ग्रेव्स आर मेड इनसाइड दिस माउंट। तो मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि यहाँ पर 3 मुरसल नबी, मैसेंजर प्रॉफिट्स और 25 गैर मुरसल नबी आराम फरमा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द हदीस जो प्रॉफिट्स और मैसेंजर्स के नंबर के बारे में है, it says that 1,24,000 prophets were sent around the world and 315 messengers। ये 3 जगह इसका मेंशन आता है इन तफसीर एज वेल। तो अब ये जो है 3 उनमें से यहाँ और 25 गैर मुरसल अनबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ आराम फरमा रहे हैं, 25 नॉन मैसेंजर प्रॉफिट्स। तो फरमाते हैं कि यहाँ पर जो अनबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, प्रॉफिट्स दैट आर रेस्टिंग हियर, some of them are even from before the time of the deluge of Noah, which is dated by academics to about 3000 से 5000 BC के बीच में। अब the thing is कि with all of this done, he says कि यहाँ पर सबसे सही रिवायत ये है कि टीले के अंदर inside this mound there are 4 platforms। This is mentioned in Rawzatul Qayyumiyya, there are 4 platforms and inside this mound 40 prophets are resting। and he says that this mound originally was a square, मुरब्बा था, ये टीला असल शक्ल में मुरब्बा था, it was a square। और ये जो था इसके 4 जीने थे, 4 corners, and और हर जीने में in every corner there was the grave of an akabir deen, a great of religion। we do not know who they were। तो अब मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि बाद में कि यहाँ पर जो अनबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं उनके मुझे नाम मालूम हुए हैं। एक अकाउंट में लिखा है कि आई विल नॉट रिवील देम ड्यू टू सम रीजन, क्या विजडम हो उसमें, क्या हिकमत हो, हमें नहीं मालूम। एंड द सेकंड इज कि आई विल टेल दैट एट अ लेटर डेट। तो अब ये चीज़ आ जाती है। नाउ ही सेड दैट बट these prophets were sent either in numbers of 1 or 2 in different periods of time, they were not sent in one period। और वो लिखते हैं कि नाउ सबसे पुराने नूह अलैहिस्सलाम से पहले के, प्रॉफिट नूह से पहले एंड टिल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम एक डेटिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू थियोलॉजिकल बिलीफ। अब उसमें क्या होता है कि वो लिखते हैं कि कुछ नबी यहाँ पर भेजे गए और बाकी हिंद में भी भेजे गए जो हिजरत कर कर, माइग्रेशन कर कर यहाँ आए। अब जो है बताते मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह कि यहाँ पर जो अनबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं,
they were followed by 2 people or 3 people, but none of these prophets were followed by more than 3 people. None of these prophets were followed by more than 3 people. And यहाँ पर उन्होंने बताया कि इस टीले के दाईं तरफ उन अनबिया की आरामगाह है जिनका जिक्र हमें कुरान में मिलता है, whose mention we find in the Quran. Now, according to classical thought, we find some say there's 27, 28, 29. तो अब वो conflicting है कि जैसे क्या है in the nature में, but वो है. तो that is a hypothesis for exploration. अब उसमें क्या होता है, I have done research personally on that topic. और फिर मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, he was a मुजद्दिद as well. तो वो कहते मैंने भी यहाँ पर मुराकबा किया, मलफूज़ात हकीमुल उम्मत एक बुक है उसमें वो मेंशन करते हैं, और यहाँ पर मुझे मालूम हुआ कि जो अनबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं उनमें से 2 बाप बेटा हैं, उनका नाम हज़रत इब्राहीम और हज़रत खिज़र है, खिज़र या हज़र. तो दैट बीइंग डन एंड सेड, अब अगर हम वी लुक एट द कुरान, अब कुरान में देयर आर सम रिलेशंस दैट वी कैन पॉइंट आउट. जैसे कि फर्स्ट रिलेशन है अल साबियन, wherever the Jewish community, the Jewish religion and Christian religion is mentioned, Al-Sabian, Sabians are also mentioned. अब Sabians के बारे में अगर हम क्लासिकली हदीस से बढ़ते हैं और अगर हम तालमुद में भी मेंशन है, तो Sabians were a community which were part of the Ahl al-Kitab. They were revealed scripture, but they worshipped and they believed in astrological symbols. They used to worship the planets, which is in relation with the Indian religions, ancient Indian religions. तो वो एक मैच करता है हमारा. Then there is a mention of ashab ar-ras, जो कि companions of ras थे. Now it is said about them in a hadith. There's only one hadith about it. वो इमाम अली की हदीस है. उसमें वो मेंशन करते हैं कि ashab ar-ras वो people who used to live close to canals and wells. The civilization was based on that. और वो जो थे they used to believe a fish god. Now that is in relation with the first Vishnu avatar, which is Matsya. So that is also a theological relation. ये है कि if we believe, देखिए पहले I started this exploration purely on a superstitious basis कि क्या मिल सकता है, but then I said कि all of these facts are true, और फिर मैंने explore किया. But उसके बाद उसको explore करना, that is up to the researchers, और उसके आगे कैसे उसको correlate करना है different teachings को. That's it. Amazing. Thank you for this information. तो दोस्तों ये थे हमारे यान भाई, काफ़ी जानकारी इन्होंने दिया है. अभी आपको हम यहाँ पे कब्रें दिखा देते हैं. तो ये आप देख सकते हैं कितनी लंबी लंबी कब्रें हैं. देख के तो करीब 15 फीट की कब्रें लग रही हैं दोस्तों. और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे 4 हैं टोटल. आगे आइए हमारे. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 है ना. और उस साइड में आप देखें तो वहाँ पर जो है 2 है. टोटल 8 हो गई. और एक आप मेरे सामने वहाँ पर देख सकते हैं, तो वो भी जो है एक किसी अंबिया कराम की ही मज़ार है. हाँ ठीक है. हाँ तो 9 तो ये हो गई दोस्तों. और बाकी जो है हर कब्र की जो है ना करीब 20 से 22 फीट इसकी लंबाई है. और एक ये देख सकते हैं आस्ताना. इस आस्ताने के अंदर भी जो है 2 यहाँ पे कब्रें और दिख रही हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे पेड़ वगैरह यहाँ पे उग चुका है. और ये 2 कब्रें जो है किसकी हैं मालूम है, अल्लाह वाले बुजुर्ग हैं, तो उनकी जो है ये दोनों कब्रें हैं. और आप देख सकते हैं है ना. यहाँ पर अगर आप चाहें तो डोनेशन वगैरह भी यहाँ पे कर सकते हैं. नाम नहीं मालूम है कि किसकी कब्र है, लेकिन ये आप देख सकते हैं ख़ास चीज़ जो है यही थी यहाँ की. बिल्कुल लंबी लंबी कब्र है और सब का मालूम नहीं है कि किस अंबिया की कब्र है. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त मीनार, खूबसूरत मीनार जो है ये लग रहा है ना. तो फिलहाल अभी जो है दोस्तों यहाँ से हम लोग सीधे अब यहाँ से वापस निकलते हैं, क्योंकि टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा हो चुका है. तब तक के लिए जय हिंद.